नमस्कार दोस्तों। आज हम पहले ही हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके थे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। बैलेंस कैसे करें केमिकल रिएक्शन को। आज हम पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है, इसकी डेली लाइफ में क्या यूज है, क्या इफेक्ट पड़ते हैं इसके, और कुछ केमिकल रिएक्शन किस टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर की बात करें तो उसके बेस पे केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है। तो शुरू करते हैं पहले इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, यानी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन होने से क्या इफेक्ट पड़ता है डेली लाइफ पर। तो इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन होता क्या है, तो वो समझ लेते हैं बहुत शॉर्ट में। ऑक्सीडेशन होता क्या है, अगर ऑक्सीडेशन सीखना है तो इसका अपोजिट भी सीख लेते हैं, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में सिर्फ इतना सा फर्क है, अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी, ऐड, तो उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन निकल रही होगी, रिमूव हो रही होगी, तो उसे रिडक्शन बोलेंगे। या फिर दूसरी डेफिनेशन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन निकल रहा होगा तो उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे, या फिर किसी में भी हाइड्रोजन ऐड होगा तो उसे रिडक्शन बोलेंगे। जैसे एक रिएक्शन लेते हैं Cu प्लस O2, क्या बनेगा CuO। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, कॉपर जो है इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तभी तो ये बन रहा है CuO। तो कॉपर ऑक्साइड बनने के लिए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो जुड़ने वाले में क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ना यानी एडिशन हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ क्या है, कॉपर का एडिशन, ऑक्सीडेशन हुआ है। अच्छा, दूसरी रिएक्शन देखते हैं। जैसे ये है कॉपर ऑक्साइड है, इसके अंदर हाइड्रोजन अगर जुड़ गया तो क्या कॉपर प्लस H2O बन गया। तो इसमें देखो CuO क्या बना, Cu बन गया, यानी ऑक्सीजन इसका निकल गया, ये ऑक्सीजन जो इसके साथ था वो निकल गया यहाँ पे। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन हो गया कॉपर का, यहाँ रिडक्शन हो गया। अच्छा, हाइड्रोजन जो था वो क्या हो गया, H2O में बदल गया, यानी ऑक्सीजन आके इस पे जुड़ गया। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो, तो उन दोनों को एक साथ हम एक नया नाम दे देते हैं जिसे बोलते हैं, देखो RED, ये रिडक्शन आ गया, और ऑक्सीजन का OX ले लेंगे, रिडॉक्स। उस रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। वो कोई रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चीज हो, दोनों रिएक्शंस हो रही हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो रिडक्शन भी हो रहा हो, उस रिएक्शंस को हम क्या देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, अब हम समझते हैं ऑक्सीडेशन के डेली लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर ऑक्सीडेशन होता है किसी चीज का तो उससे इफेक्ट क्या पड़ता है डेली लाइफ में। सबसे पहले दो टॉपिक है यहाँ पे, है तो चार टॉपिक लगभग, और लेकिन जनरली हमें एनसीईआरटी में दो टॉपिक दिए होंगे तो हमें दो ही कवर करने होंगे। पहले हम पढ़ते हैं कोरोजन। कोरोजन होता क्या है, कोरोजन होता है व्हेन अ मेटल एक्सपोज टू अ सब्सटेंस। कोई भी मेटल, कोई भी जो धातु होती है जब एक्सपोज होती है, संपर्क में आती है किसी भी सब्सटेंस के, जैसे वो सब्सटेंस यानी वो पदार्थ कोई भी हो सकता है, मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड एक्सेट्रा, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी सब्सटेंस, यानी मान लो मॉइस्चर हो, एयर हो, वाटर, एसिड, किसी भी चीज के संपर्क में जब मेटल आती है तो कुछ टाइम के लिए तो इसके ऊपर एक लेयर बनने लग जाती है ऑक्साइड की। तो उस लेयर, वो ऑक्साइड की लेयर क्या करेगी, विच वीकेंस द मेटल, मेटल को कमजोर कर देगी। हेंस मेटल इज सेड टू बी कोरोड। यानी कहने का मतलब क्या है, एनवायरमेंट में मान लो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारी ऑक्सीजन है, O2 के फॉर्म में पाई जाएगी, ये भी पता है आप लोगों को। अब कोई मेटल है, और मान लो कोई मेटल है, ये मान लो कोई मेटल की रॉड है, मेटल कोई सी भी ले लो, मान लो ये Fe मतलब आयरन, लोहे की रॉड है। अब इस पे आके ये ऑक्सीजन धीरे धीरे क्या होगी, संपर्क में आएगी, कांटेक्ट में आएगी, तो ये क्या बना लेगी, दोनों मिला के बना लेगी FeO, ऑक्सीजन और जुड़ जाएगा, जिसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। तो समझने की बात क्या है, जब किसी मेटल के संपर्क में, किसी मेटल के कांटेक्ट में कोई भी सब्सटेंस आएगा, मान लो ये क्या है, ऑक्सीजन, या फिर वाटर आया, मॉइस्चर, या फिर कोई भी एसिड आया, तो वो एक लेयर फॉर्म कर लेती है, ऑक्साइड की लेयर बना लेगी। ये क्या है, फेरस ऑक्साइड की लेयर। तो ऑक्साइड की लेयर बना लेगी। अब इस लेयर से क्या होगा, ये लेयर क्या करेगी, जो मेटल है इसे कमजोर कर देगी। तो इस मेटल जो ये कमजोर हो गई, इस मेटल को हम क्या बोलेंगे, मेटल हैज बीन कोरोड, यानी मेटल कोरोड हो चुकी है। तो कोरोजन का मतलब क्या समझा,
जब कोई भी मेटल के कांटेक्ट में कोई भी चीज आ जाएगी, कोई भी सब्सटेंस आ जाए, जैसे एयर या फिर वाटर या एसिड, कुछ भी आ जाएगा, तो इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर जमने लग जाएगी। उस ऑक्साइड की लेयर जमने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉरोड हो गई है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का जंग लगना। जब आयरन पे, देखो मैंने आपको समझा ही दिया, आयरन पे जैसे जंग लग गई। अच्छा, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, चांदी पे कई बार होता है कि काले वो पड़ने लग जाते हैं कि काली पड़ गई है चांदी, तो वो भी क्या होता है, कोरोजन की वजह से होता है। या ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर पे ग्रीन कोटिंग पड़ना पड़ना यानी तुमने देखा होगा कि जो पीतल की धातुएं होती है उन पे क्या होता है, ग्रीन कलर की परत चढ़ने लगी, पीतल का लोटा होता है खासकर उस पे पड़ने लग जाती है। तो अभी तक हमने बस दो ही चीज सीखा है। क्या ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। रिडक्शन उल्टा हो जाए इसका, ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना। समझ रहे, ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, और इसका उल्टा हो जाएगा रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन का निकलना हाइड्रोजन का जुड़ना। जैसे एक एग्जांपल लिया था, इसमें क्या हुआ था, Cu प्लस O2 CuO बना रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, Cu क्या हो रहा है, CuO में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ऑक्सीडेशन कहेंगे क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रही है। और दूसरे में क्या हुआ, CuO Cu बन रहा है, तो इससे क्या हो रही है, एक ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो ऑक्सीजन रिमूव को हम रिडक्शन कहेंगे, तो रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन के पास यहाँ ऑक्सीजन आ रही है, तो इसे ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दोनों चीजें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो, उसे रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। और दूसरी चीज हमने क्या सीखी, कोरोजन क्या होता है, जब कोई भी मेटल किसी सब्सटेंस, कोई भी ऐसे पदार्थ के कांटेक्ट में आती है, जो मॉइस्चर हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, एसिड हो सकता है, तो इसके ऊपर एक कुछ टाइम के लिए आती है, तो एक लेयर बनने लगती है, ऑक्साइड की लेयर बनती है। उस वो ऑक्साइड की लेयर क्या करती है, मेटल को कमजोर करने लग जाती है, तो मेटल को हम क्या देते हैं कि ये मेटल कोरोड हो चुकी है अब। जैसे एग्जांपल लिया हमने, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का जंग लगना, या फिर ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, चांदी की परत, चांदी पे काली परत चढ़ जाना, या फिर ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर यानी पीतल पे ग्रीन कोटिंग ऑन लग जाना, यानी हरे कलर की परत चढ़ जाना। अब रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होती है, विकृत गंधिता इन्हें बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब फैटी या ऑयली चीज किसी भी एयर के कांटेक्ट में आती है तो इसे रेंसिडिटी बोलते हैं। यानी फैट और ऑयली जो भी चीज है इसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन जुड़ती है जब, यानी ये ऑक्सीजन के जब कांटेक्ट में आती है तो ये रैंसिड हो जाती है, यानी थोड़ी गंध फैलने लग जाती है। इट लीड्स टू बैड स्मेल, ये क्या होगी, बैड यानी खराब स्मेल, और बैड टेस्ट देने लग जाएगी। और फूड यानी खाना, जैसे देख लो खाना जिससे तेल से बनता है तो ऑयली चीज है ये, तो तेल फैट का होता है तुम्हें पता है, तो इनमें क्या है, फैटी और ऑयली जो चीज है उसमें क्या होगा, जब ऑक्सीडेशन होगा तो उससे क्या होगा, बैड स्मेल आने लगेगी और बैड टेस्ट ऑफ फूड, फूड का टेस्ट बदल जाएगा, बेकार स्मेल आने लग जाएगी। तो इसी को बोलते हैं रेंसिडिटी हो गई। रेंसिडिटी को हिंदी में कहेंगे विकृत गंधिता, यानी जो उसकी गंध थी उसमें विकृति आ गई, यानी कमी आ गई, बेकार हो गया वो। तो बस यही दो चीज पढ़ना है कि इफेक्ट ऑफ डेली लाइफ में क्या होता है, कोरोजन और रेंसिडिटी आती है। अच्छा, एक चीज और पढ़ लो, केमिकल रिएक्शन बहुत टाइप की होती है, तुम बोलोगे एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, डीकम्पोजिशन, बहुत टाइप की होती है, लेकिन अगर बोले ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के बेस पे डिवाइड किया जाए, क्लासिफाइड किया जाए, तो दो रिएक्शन टाइप की होती है, केमिकल रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। देखो नाम से समझ में आ रहा है, एक्सोथर्मिक, एक्सो, एंडो का मतलब समझो, एक्सो का मतलब एग्जिट होना, बाहर निकलना, और एंडो का मतलब अंदर आना। थर्मिक मतलब होता है हीट, थर्मिक का मतलब होता है हीट, तो यानी हीट का जब निकलना होगा तो उसे एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक जब हीट का आना होगा यानी प्रोवाइड करना होगा, कोई रिएक्शन हो रही है उसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ जाए, तो यानी हीट देनी पड़ रही है, तो एंडोथर्मिक। अगर हीट खुद निकल रही है रिएक्शन होने से तो एक्सोथर्मिक। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट जब बन रहा हो तो हीट निकलती है, रिलीज होती है, तो उसे एक्सोथर्मिक। और जिसके अंदर विच रिक्वायर्स द एनर्जी, जिसमें एनर्जी देनी पड़ जाए, चाहे हीट देनी पड़ जाए, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी प्रोवाइड करे तब जाके कोई रिएक्शन हो, तो उसे बोलेंगे एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाया था, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस की बर्निंग होना, तो ये नेचुरल गैस है, इसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ी और हमने कुछ थोड़ा सा वैसे से क्या किया, स्टिमुलेट किया, थोड़ा सा आग लगा दिया, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनी, जो क्या चल जाएगी हमारे एनवायरमेंट में चल जाएगी, और H2 वेपर के फॉर्म में होगा, ये भी एनवायरमेंट में चला जाएगा, हीट बचेगा, हीट हमारे काम आएगा जिससे हम खाना बनाएंगे। अच्छा, एंडोथर्मिक में क्या होगा,
ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ऐसी कोई भी रिएक्शन जो डीकम्पोजिशन हो वो सारी क्या होगी, एंडोथर्मिक। एग्जांपल ले ही लेते, जैसे H2O है, लिक्विड है, जब इस पे आप इलेक्ट्रिक करंट दोगे, इलेक्ट्रिक करंट, तो ये क्या होगा, H2 अलग हो जाएगा गैस के फॉर्म में, प्लस O2 अलग हो जाएगा गैस के फॉर्म में। तो देखो H2O का डीकम्पोज हुआ, दूसरी रिएक्शंस में टूट गई, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जितनी भी होती है वो सारी एंडोथर्मिक का एग्जांपल होता है। और हमने क्या किया, यहाँ बोलते हैं विच रिक्वायर्स एनर्जी, हमने इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ये एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एनर्जी है। और एग्जांपल ले लो इसके, बहुत अनगिनत एग्जांपल हो जाएंगे, आप गिनते गिनते थक जाओगे। जैसे कैल्शियम CuCO, कॉपर कार्बोनेट, तो आप जब इसको डीकम्पोज करोगे, हीट प्रोवाइड करोगे ना इसे, जब तो ये क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस CO2 में टूट जाएगा। हीट क्या है यहाँ पे, फिर है रिक्वायर्ड एनर्जी, तो ये एनर्जी दी जा रही है, तब जाके दो चीज में टूट गया। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी दी जा रही है उसे एंडोथर्मिक बोलेंगे। डीकम्पोजिशन देखो, ये कॉपर कार्बोनेट जो है, ये बड़ा प्रोडक्ट है, ये टूट गया दो में, तो इसका डीकम्पोजिशन हो गया। तो जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। शॉर्ट में पढ़ते, हमने पढ़ा क्या अभी तक, सबसे पहले पढ़ा हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसके अंदर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन सीधा सा मतलब है, तो नाम से होने वाला ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना, और उल्टा बोल दो हाइड्रोजन का निकलना। रिडक्शन में उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना। एक एग्जांपल ले लिया हमने, जिसमें क्या हुआ, Cu प्लस O2, तो क्या बना दिया हमने, CuO बना दिया। ये O2 है तो O 2 से गुना हो गया, Cu है ये दो, आपको आई थिंक आपको समझ में आता होगा मैंने क्या बताया। तो यहाँ क्या हो रहा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन। यहाँ क्या हो रहा है, इसमें देखो, इसमें रिएक्शन ये रही, इसमें ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है तो इसका क्या होगा, रिडक्शन। और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन। जिसमें दोनों रिएक्शन हो रही हो उसे रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो एक था कोरोजन और एक था रेंसिडिटी। कोरोजन में क्या होता है, कोई भी मेटल जब किसी मॉइस्चर, एयर, वाटर या एसिड जैसे किसी भी सब्सटेंस के लिए कांटेक्ट में आती है कुछ टाइम के लिए, तो एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेती है, जो ऑक्साइड की लेयर क्या करेगी, उस मेटल को वीक कर देगी। तो हम मेटल को क्या बोलेंगे कि मेटल कोरोड हो चुकी है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का जंग लगना, या फिर ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर पे काली परत का चढ़ जाना, या फिर कॉपर पे ग्रीन परत का चढ़ जाना। उसके बाद हमने पढ़ा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, जब ऑक्सीडेशन ऑफ, जब ऑयली और फैटी जो सब्सटेंस होते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो फैटी या ऑयली हो, उसका जब ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन कैसे होगा, जब एयर के कांटेक्ट में आएगी, एक्सपोज टू एयर, तो उसको रेंसिडिटी कहेंगे। जब वो एयर के कांटेक्ट में आके क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, किसका, फैट्स और ऑयल का। यानी ऑयली और फैटी जो सब्सटेंस है, इनका जब ऑक्सीडेशन होगा, कैसे होगा, जब वो एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो रेंसिडिटी हो जाएगी, यानी बैड स्मेल और बैड टेस्ट आने लग जाएगा फूड का। ये तुम्हें क्या एप्लीकेशन है, तुम्हें याद रखने वाली बात है कि ये खाना खराब क्यों जाता है, वो इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके अंदर फैटी और ऑयली सब्सटेंस होते हैं, जो कि क्या हो जाते हैं, जिनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसलिए वो रेंसिडिटी हो जाती है उनकी। अच्छा, इसे पढ़ने के बाद हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन दो टाइप की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की बेस पे याद रखना, जो होती है बहुत तरीके की है। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सो में हीट रिलीज होगी, थर्मिक मतलब हीट, और एक्सो मतलब निकलना, हीट का निकलना, एंडो मतलब अंदर, थर्मिक मतलब हीट, यानी हीट को देना पड़ना, यानी एनर्जी को, जिसमें एनर्जी निकले उसे एक्सोथर्मिक, जिसके अंदर देनी पड़ जाए उसे क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट बन रहा है उस टाइम पे हीट अगर निकल रही है, रिलीज हो रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। जिसमें रिक्वायर्ड पड़ जाए एनर्जी, एनर्जी देनी पड़े, उसे एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में मैंने बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस बता दिया, और एंडोथर्मिक में बहुत सारे एग्जांपल है। डीकम्पोजिशन जितनी भी रिएक्शन होगी वो सारी क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। ऑल द बेस्ट।